हेलो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज में अगला टाइप सीखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, यदि P1 राशि पर R1 प्रतिशत दर से T1 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि I1 तथा P2 राशि पर R2 प्रतिशत की दर से T2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि I2 समान हो, तब देखो इसमें यह बता रहा है कि एक राशि P1 है जिसको R1 प्रतिशत की दर से T1 वर्षों के लिए दिया जाता है, जो इसमें ब्याज I1 मिलता है, और दूसरी राशि P2 है जिसको R2 प्रतिशत की दर से T2 वर्षों के लिए दिया जाता है, जिसमें हमें साधारण ब्याज I2 मिलता है। तो ये दोनों कैसे हैं? समान है। तब हम इसका सूत्र बनाते हैं। साधारण ब्याज की राशि कैसी है? समान है। कैसी है? समान है। तो I1 बराबर I2, हमें पता है I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है PR/T बटे 100। तो हमने I1 के फॉर्म में इसको बदल लिया P1 R1 T1 बटे 100, और अब I2 के फॉर्म में बदल लिया P2 R2 T2 बटे 100। इन 100 को आप काट भी सकते हैं, तो इसको काटो मत, इस फॉर्म में आप याद रखो, तो ये फार्मूला आप लोग नहीं भूलेंगे। तो इस पर आधारित आज हम प्रश्न हल करेंगे जो बहुत ही अक्सर परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं। तो आप देखो, पहला प्रश्न हम देखते हैं। यह है कि 3600 रुपए पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह है एक निश्चित राशि। ये कोई निश्चित राशि है, ये P2 की बात कर रहा है। निश्चित राशि P2 पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के समतुल्य। इसका मतलब यह है कि दोनों जो दो राशियां दी जाती हैं, P1 R1 T1 और P2 R2 T2, ये दो राशियां हैं, इस कंडीशन के साथ दी जाती हैं, तब हमें दोनों का ब्याज क्या मिलता है? समान मिलता है। I1 बराबर I2 मिलता है। तो I1 का मान क्या है? P1 R1 T1 बटे 100 और P2 R2 और T2 बटे 100, ये है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, इसमें जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे, P1 R1 और T1, ऐसी P2 R2 और T2। तो ये हम रखेंगे। अब देखो, P1 कितना है? 3600 है, ये 3600 है। R1 कितना है? 7.5% है, और 6 वर्ष के लिए। यहां पर ये पूछ रहा है, P2 पूछ रहा है, और 10%। R2 कितना है? 10% है, और T2 कितना है? देखो, T2 यहां पर 4 वर्ष है। तो ये मान हम किस में रखेंगे? इसमें हम रखेंगे, तो हमें P2 का मान पता चल जाएगा। ये देखो, ये हमने काट दिए। अब इसमें हम मान रखेंगे, P1 का मान कितना है? 3600, R1 का मान है 7.5 और T1 का मान है 6। इसी प्रकार P2 और R2 का मान है 10% और गुणे 4। अब देखो, एक जीरो इससे जीरो से कैंसिल, 4 से 4 नेम 36, ये 90 आ गया। अब ये कट गए, तो P2 बराबर 90 गुणे 7.5 गुणे 6। तो अब हम गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, 6 पंचे 30, हासिल लगी 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, और एक बार हमने दशमलव लगा लिया, गुणे 90। पहले इनका हमने गुणा कर लिया। अब ये 45 गुणे 90 हो गया, 90 गुणे 45। अब देखो, अब हम जीरो यहां हमने लिख लिया, और 9 पना 45, हासिल लगी 4, 9 चौक 36 और 4 40। तो राशि P2 कितनी आई? 4050। जब राशि होगी तब दोनों का जो साधारण ब्याज होगा वो समान हमें प्राप्त होगा। तो हमारा P2 का मान कितना आया? 4050। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, अब देखो कंडीशन है P1 P2 ऐसी R1 T1
और R2 T2। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपया, 600 रुपया ये क्वेश्चन मार्क है। और 3 वर्ष में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 2400 रुपए, 2400 रुपए 6% और 2 वर्ष के लिए। तो हमें R1 प्रतिशत का मान निकालना है। तो हमें पता है कि I1, ये हम दिमाग में रखेंगे, I1 बराबर I2। तो P1 R1 T1 बटे 100 और P2 R2 और T2 बटे 100। आप इसको भी याद रख सकते हैं अगर याद रख पाए, वैसे तो इस फॉर्म में याद रखें तो ज़्यादा सही है। अब P1 का मान हम रखेंगे 600, P1 का मान है 600 गुणे R1 का मान निकालना है और ये तो कैंसिल कर देंगे, और T1 का मान है 3 तो गुणे 3 बराबर P2 का मान है 2400 और 6% और इसका मान है T2 का मान है 2 वर्ष, 2 वर्ष है ये, तो ये 2 वर्ष हम इसमें लिख लेंगे। तो अब देखो ये दोनों इससे कैंसिल, 6 चौको 24 इससे ये कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो R1 का मान कितना आया 16%, तो ये 16% हो गया। तो हमारा इसमें कितने प्रतिशत होनी चाहिए, 16% की दर से अगर 600 रुपया 3 वर्षों के लिए दी जाएगी तब 2400 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो बराबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1800 रुपए पर 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है वह 1500 रुपए की राशि पर 2.75% दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होता है। तो वह समय हमें ज्ञात करना है। देखो समय हमें ज्ञात करना है तो देखो इसको हम लिखेंगे, कौन कौन चीजें दे रखी हैं। तो P1 R1 और T1 कितना कितना दे रखा है। देखो P1 का मान है 1800 और R1 का मान है 5.5% और ये है 5 वर्ष, 5 वर्ष। इसी प्रकार P2 R2 और T2, तो P2 का मान है यहाँ 1500 और R2 का मान है 2.75 और T2 का मान हमें निकालना है। तो सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे। सूत्र से I1 बराबर I2 है, तब P1 R1 T1 बटे 100, P2 R2 T2 बटे 100, ये हमने काट दिए। अब देखो हमें T2 का मान निकालना है, तो ये जो 2 टर्म है वो नीचे आ जाएंगे। तो T2 बराबर P1 R1 T1 बटे P2 और R2। तो अब इसमें हम रखेंगे। अब देखो P1 का मान है 1800, R1 का मान है 5.5 गुणे 5 वर्ष दे रखा है T1 का मान, बटे P2 का मान दे रखा है 1500 और R2 का मान दे रखा है 2.75। अब देखो यहाँ पर 2 बार दशमलव, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, इसको हम हटा देंगे, हट गया। अब देखो हम इसको 2 0 इससे जे कैंसिल, 5 तियां 15, 3 18। अब देखो ये है वो 11 से कट जा, 11 पन्ना 55 और 0, 11 दूनी 22 और 11 पन्ना 55, 25 दूनी 50। तो यहाँ बचा 6 गुणे 2 बराबर 12 वर्ष। तो जब हम दूसरी राशि को 12 वर्ष के लिए देंगे तब पहली राशि जो दी गई थी तो उसमें जो साधारण ब्याज मिला था और दूसरे राशि हमने ब्याज के साधारण ब्याज के रूप में दी थी, उनका ब्याज हमें बराबर प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, जिससे हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें।